नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं आपको आपनो झालावाड़ आपनो मालवा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी से। भवानी मंडी में नगर कांग्रेस कार्यालय में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश कलराम सालेचा ने बताया कि पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य सुदीप सालेचा की कांग्रेस सदस्यता बहाल करने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सूरजमल ठकराल ने अपने भाजपा में जाने का खंडन किया और कहा कि मैंने तो कभी भाजपा की सदस्यता ग्रहण ही नहीं की। बैठक के दौरान चुनाव प्रभारी मदन लाल वर्मा, कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस कलराम सालेचा, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव वर्मा, विनय आस्तोलिया, पूर्व चेयरमैन अनिल मीणा, वसूद अली, चैन सिंह सिसोदिया, हरीश राठौर, हकीम खान, शाहजाद भाई, राकेश सरवाड़िया, ब्रजराज सिंह, अख्तर अली, गोपाल पाटीदार, गोपाल जायसवाल, राजीव अंसारी, नेता खत्री, हेमलता योगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने उनसे भी बात की और उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं चुनावी रणनीति। पालिका का बिल्कुल बच चुका है। वहीं पूर्व विधायक मदन लाल जी वर्मा जो कि कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं, लगातार जो मॉनिटरिंग चल रही है, 40 वार्ड हो चुके हैं, 31,000 मतदाता ये तय करेंगे कि वोट किसका होगा। 15 वर्षों से नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है। कांग्रेस हमेशा ही अपना बोर्ड बनाने की तत्पर रहती है, कहीं ना कहीं कारणों की वजह से बोर्ड नहीं बन पाता। लेकिन इस बार जो 2021 का जो जनवरी का जो शुरुआत आचार संहिता लगी है, 28 तारीख को मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे और किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और क्या आपके जो 40 वार्डों में उम्मीदवार किस तरह से उतारे जाएंगे और इस बार बोर्ड बनना, ये आप क्या मानते हैं? आज नगर पालिका भवानी मंडी का चुनाव है। 2021 28 तारीख को मतदान होने जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है पूरे 40 वार्ड के कार्यकर्ताओं ने ये तय कर लिया है कि इस बार भवानी मंडी नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और हर वार्ड में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जो है सहमति से, आम सहमति से उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। यहाँ के हमारे सीनियर लोग, हमारे साथी नव युवक, NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और सारे साथी मिलके आम राय से जो है उम्मीदवारों का चयन करेंगे और चयन करके जो है अच्छी टीम मैदान में उतारेंगे और यहाँ पे 1 घंटे में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जिस तरह से पंचायत चुनाव के अंदर एक मुद्देनजर देखने को नजर आया, बोर्ड जो है पंचायत प्रधान अपना बनना था, लेकिन जो दृश्य देखा उस दृश्य में आपका क्या? ऐसा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कहीं कमी नहीं रही। पूरे ब्लॉक में और पूरी पंचायत समिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है पंचायत समिति बनाने के लिए जो पूरे तन मन धन से सहयोग किया और कांग्रेस का जो है पंचायत समिति में बोर्ड बना। अब किसी कारणों से कोई साथी असंतुष्ट होके, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, बिल्कुल होती है, प्रधान बनने की या किसी भी अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा सबकी होती है। उस महत्वाकांक्षा में अगर कोई साथी रूठ के चला जाए तो ये तो एक आम बात है। इसका तो क्या मनाने का प्रयास भी किया, मनाने का प्रयास भी किया, काफ़ी चीज़ें आई सामने, हमारे साथियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु कहीं ना कहीं जो है कोई चूक हो गई और वो चीज़ हमारे हाल ही में 2 दिन पहले सूरज ठकराल को भाजपा ज्वाइन कराई, उसके बाद फिर कांग्रेस में हम देख रहे हैं। नहीं, अब इसका भी है, ऐसा है, सूरजमल जी ठकराल हमारे कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का जो है हमेशा से, जब से हैं ये तब से आज जीवन तक जो है कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। गलती से इनको खाली महज खाना खाने के लिए पार्टी में बुलाया था कि भाई आपको आज हमारे साथ खाना खाना है। इनकी कोई गलती नहीं इसमें, ये पार्टी में खाना खाने गए, वहाँ इनके ऊपर माला डाल के और इनको जो है फोटो खींच कर कह दिया कि बीजेपी में शामिल हुए और वहाँ भी इन्होंने ये कहा कि आप ये लोग गलती कर रहे हो, मैं बीजेपी में नहीं। हाँ, ठकराल जी जिस तरह से परसों के दिन आपको खाना खाने को बुलाया, फिर आपको बीजेपी दुर्गालाल जी सरपंच बुराड़े जो दुर्गालाल जी पाटीदार के मामा आपको आना है शाम, किसके यहाँ? प्रकाश के यहाँ बुलाया, प्रकाश जी के यहाँ पे पाटीदार प्रकाश जी, और प्रधान साहब को बुला रहे हैं, हम पार्टी करने आ जाओ। मेरे को आगे पीछे कुछ बताया नहीं। फिर भी मेरी घर वाले ने कहा कि आप मत जाओ, आप बीजेपी का प्रोग्राम है, आपको लोग कुछ क्या कहेंगे। अरे मैं क्यों, वो तो व्यक्तिगत बुला रहे मेरे को, ये चला गया। मैं वहाँ पे गया, फिर उन लोगों ने मेरे को तिलक निकाल, साफा बांधा, माला डाली। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कोई मेरा फोटो खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो देखो आप, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया यार, आप लोग क्या कर रहे हो, ये मेरे को लोग क्या कहेंगे यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। उन लोगों ने नहीं यार मामा बीजेपी माना पड़ेगा, बीजेपी और हाँ हुप करके उन्होंने नारा लगा के वो वीडियो वायरल कर दिया।
इससे मेरे घर परिवार नाराज हुआ, मेरा भाई नाराज हुए, सब कुछ हुए। मैं कांग्रेस में हूँ, रहूँगा, जा नहीं सकता। मेरा मतलब मेरा जमीन ही नहीं कहता कि मैं कहीं जाऊँ। क्या लगता है अभी नगर पालिका के चुनाव है, आपकी फिर भूमिका फिर रहेगी, मतलब अपने वार्ड को 100% 100 भूमिका रहेगी। चेयरमैन हमारा बनेगा, बिठाएंगे, और सभी जो है हर वार्ड का व्यक्ति हमारे साथ है। हमारे तय है। एक और चीज जानकारी दे देंगे, जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र ओबीसी जनरल के लोगों तक, एक दर्शकों तक ये पहुंच जाए कि भाई किस तरह से उनको चुनाव में अपने अपने आवेदन देने हैं, कि आप सब समय से इसमें है। देखो, इसमें जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ 2 जगह टेक्निकल दिक्कत है। अनुसूचित जाति की महिला वार्ड, एक ओबीसी महिला वार्ड। इनकी जो महिला जो मध्य प्रदेश की बहन बेटी है और यहाँ की बहू है, परंतु अगर वो चुनाव लड़ती है तो उसका सर्टिफिकेट उसके पीआर का माना जाएगा, और मध्य प्रदेश का यहाँ पे चुनाव आयोग ने मान्य नहीं किया। इसलिए उनका जो है वो फॉर्म पहले भी खारिज हुए। अब की बार हमने सब साथियों को एक ही बात कही कि मध्य प्रदेश की जो बहन बेटी यहाँ शादी हुई है उसको उम्मीदवार नहीं बनाए। अध्यक्ष साहब, जिस तरह से लगातार आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, कितने आवेदन अब तक आए हैं कांग्रेस वार्ड में? कांग्रेस पार्टी में हमने पहले भी चुनाव संबंधित आवेदन लिए सभी वार्डों के, और परसों के दिन रात को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमें निर्देशित किया गया है कि हमने जो आवेदन पत्र जो तैयार किए हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, कि एक बार और आप दोबारा इनको भरवाओ, और वो भेजकर उनको जिला कांग्रेस को भेजेंगे, और जिला कांग्रेस भले प्रदेश में भेजे या वो खुद डिसाइड करे, वहीं से हमारे पार्टी के प्रत्याशी डिसाइड होंगे और उसी के अनुसार काम वार्ड वाइज मॉनिटरिंग। हाँ, वार्ड वाइज का तो हम बाद में करेंगे। पहले हम तैयारी करेंगे कि अच्छे उम्मीदवारों को ढूंढकर हमारे अच्छे प्रत्याशी कांग्रेस के लाएँ 40 वार्ड, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 40 वार्ड जीतकर कांग्रेस का बोर्ड सर्वसम्मति से बढ़िया। हम लोगों की चर्चा के माध्यम से बताता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बने, लेकिन बोर्ड बनने के पीछे एकता, एकजुटता, मजबूत, हम सबको एक होना पड़ेगा। ये हम आप लोगों के भी आभारी हैं कि आप लोग शहर की सच्चाई बता रहे हैं कि भाई अपनी बार कांग्रेस का माहौल है, और अच्छी बात आप बताओ, तो हम आपके भी आभारी हैं। वास्तव में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। बोला जी। न्यायिका चुनाव के जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं आप, किस तरह की मॉनिटरिंग होगी पूरे 40 वार्डों को लेकर, क्या एजेंडा रहेगा जीत का? तो अभी 28 तारीख को जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री केलाजी मीणा ने हमारे यहाँ पूरे जिले के अंदर जो 5 ही नगर पालिकाओं में समितियाँ बनाई है, और जो हमारे समितियों में ये प्रभारी बनाए हैं हमारे विधायक साहब, जिला अध्यक्ष हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री नाम सिंह जी साहब, और नगर कांग्रेस अध्यक्ष कमला जी सालेजा जी, और हमारे पूर्व केंद्र राजीव जी वर्मा, और मेरे को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम हमारा सर्वे करके जो यहाँ पे हम छाट रहे 5 मिलके जुट के हम देखेंगे सबसे पहले तो हम जो ओबीसी और एससी के जो प्रमाण पत्र हैं महिलाओं के, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। और हमारी एक टीम रहेगी फार्म भरने के लिए, जो 4-5 वकील हैं, जय राजू जी शर्मा है, बजराज सिंह जी है, मुकेश जी प्रजापत हैं, और भोपराज जी जैन हैं, और हमारे लोकेश जी गुप्ता। इन 5 को हमने फार्म प्रक्रिया में पहले चेक करके भरने के लिए बिठाया है। और हमारी ये रहेगा, जैसे गुरु हमारे 10 का हम देख ले छांटने में मौके हैं, उनके हम फार्म भरते जाएंगे कि 10 जैसे करके 40 ही 15 दिन के अंदर फार्म सबमिट कर देंगे। किसी को कोई डिस्प्यूट हो तो हमारी आपस में 5 समाज जो समिति है बैठ के तय करेंगे, और अच्छे से अच्छे लोगों को हम टिकट देने करेंगे। और अभी जो पूर्व में जो 2 साल से हमारी सरकार है कांग्रेस की, नगर पालिका सारे कार्य हमने करवाए हैं। बीजेपी बोर्ड को बिल्कुल हमने दिक्कत नहीं आनी कि आपको विकास काम कोई रोका, जो भी टेंडर हो जनहित भवानी मंडी नगर के विकास में हमने कोई रोड़ा नहीं बनाया, हर जगह इनको हमने सहयोग किया। ईओ से लेके ये बाबू हट गया, एक मीणा जी ने केशव वो भी हट गया था यहाँ से, तो मैंने हाथों मंत्री जी से वहाँ के शाहबाद के एमएलए ने उसको बोला कि आज आना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने कहा कि अगर आपने इसको रिन्यू नहीं करोगे हमारे युवाओं का तो मैं तेरे को सस्पेंड कर दूँगा। मैंने हाथों मंत्री जी धरीवाल साहब को मैंने फ़ोन लगाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब को, उनने हाथों डायरेक्टर साहब से कहा कि केला जोरा के यहाँ से भवानी नगर पालिका कोई आप आदमी एक मिनट लाओगे, और हाथों हाथ उसके ऑर्डर कैंसिल करे। बीच में हमने इतना सेव करा। और अभी जो हमने जो हमारे जो 20 अगस्त से इनका बोर्ड भंग हुआ, जब से हमने अभी तक 8-10 करोड़ के काम कर रहे, तो ये कहते हैं भवानी मंडी वालों ने नगर पालिका कैप्चर कर ली, जबकि हमारा ऐसा कोई मानस नहीं है। अगर विकास काम कराना अगर गलत है, सफाई कराना गलत है, निर्माण काम कराना गलत है, तो 2 साल जब हमने करा जब तो गलत नहीं था, अब हमने अभी कराया तो गलत कैसे हो गया? बोर्ड बनना भी तय माने, बोर्ड हम तो मान रहे पूरा तय, हमारा बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। खुद पालिका अध्यक्ष साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे चुनाव?
मैं ये कहना चाहूँगा कि भवानी मंडी नगर पालिका के आगामी चुनाव जो 28 जनवरी को होने जा रहे हैं, उसमें मैं स्टार प्रचारक के रूप में अपनी पार्टी का गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर प्रचार करूँगा और केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है, जो भी नरेंद्र मोदी जी ने जो गलत काम किए हैं उनका मैं जनता को पूरा बताऊंगा और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां एक एक वार्ड में जाकर मैं उनको गिनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है और इसलिए कांग्रेस जरूरी है और हम सब एक हैं और नगर पालिका भवानी मंडी में कांग्रेस का वोट बनेगा। ये देखा सबने अपनी अपनी पत्रिका की है कि भाई भवानी मंडी नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जोरावर सिंह जी मेरे साथ हैं, लगातार अभी कांग्रेस में जुड़े हैं। ऐसे वर्तमान में ये एक अध्यापक थे, वहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है 2 अक्टूबर को। हम बात मैं कांग्रेस से जुड़ा नहीं हूँ, बचपन से ही कांग्रेस से मेरा लगाव रहा है क्योंकि मेरे फादर कांग्रेस में थे, भाई साहब काम कर रहे हैं, मेरा लड़का जो है कांग्रेस में रहा वो भी काम कर रहा है, लगातार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा नगरवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार, जो आतंक और जो समाज में फूट डालने की नीति से जो राज कर रही है उससे उभर कर, और क्योंकि विविधता में एकता वाला हमारा देश है, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का वोट बनाने का कोशिश करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट बनेगा। और मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक किसान ने एक अपने जो 5 पुत्रों को एक लकड़ी का गट्ठर दिया तो वो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो तो उसको तोड़नी पड़ी, लेकिन जब उसने अलग अलग लकड़ियाँ बांटी तो उन्होंने उस लकड़ी को तोड़ दिया। इसलिए मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल एकता से और यूनिटी से काम करें और हमारा वोट निश्चित रूप से बनेगा। इस तरह से अलग अलग जो अगर लकड़ियाँ होगी तो फिर उनको बहुत अच्छी बात की जोरावर सिंह ने, इस तरह से अगर लकड़ियाँ अलग अलग होगी तो वोट नहीं बनेगा। खबर 20 को पहले आपको हमारे उपाध्यक्ष चैन सिंह जी लगातार कई वर्षों से चैन सिंह जी जो है मतलब सेवा दे रहे हैं कांग्रेस को, क्या कहेंगे आप? हमारे नगर पालिका के चुनाव में हमारे इसका वोट बैठेगा कांग्रेस का। जो अभी काम कराए चेयरमैन साहब ने जो गिनाए उसकी सभी उपलब्धियाँ और हम चुनाव सभी बेहद से इनसे लड़ाएंगे और हमारी नगर पालिका में हमारा वोट बैठेगा। ठीक हमारे सभी संचालन आप ही देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, कई समय से आप देख रहे हैं भाई जो लेखा शिक्षक का काम होता है कार्यालय का, वो आप देखते हैं किसको फोन करना है, आपकी वोट को मॉनिटरिंग है। क्या लगता है आपको जिस तरह से कांग्रेस अभी एकजुट होकर काम कर रही है तो क्या वोट बना लेंगे? निश्चित हमारा वोट बनेगा। और जिस तरह से मेरे पास आवेदन आ रहे हैं अभी, मैं कल से 2-3 रोज से देख रहा हूँ, मेरे पास लगभग 200 आवेदन आ चुके हैं अभी तक। और हर एक वार्ड में 5-5, 6-6 उम्मीदवार और सशक्त उम्मीदवार ऐसे हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस का। इसमें हमारा अग्रणी संगठन के सेवा दल है, NSAI है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सारे ही लगे हुए हैं। और निश्चित इस बार हमारा कांग्रेस का वोट भवानी मंडी में बनेगा। थैंक यू, वेरी गुड। भवानी मंडी में विद्यालय खोलने की छात्र शिक्षा कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब सरकार में राजस्थान के विद्यालय खोलने के निर्देश के बाद पिछले साल मार्च में हुए विद्यालय बंद 18 जनवरी से खुलने वाले हैं। विद्यालय खोलने के निर्णय के साथ ही वहीं कोचिंग संस्थान का भी शुरू कर दिया है, जिसमें शिक्षिका सितारा बेगम, कोचिंग संस्थान मोहम्मद आजम खान और रूबी आदि ने इस संचालकों को बताया कि जिस तरह से कोचिंग संस्थान शुरू किए राजस्थान का हम आभार व्यक्त करते हैं। पिछले साल कोविड के कारण मार्च से स्कूल बंद थे, जिससे कि स्कूल की रौनक चली गई थी। हमारा पढ़ाई में भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब खुशखबरी मिली है कि फिर से स्कूल खुलेंगे। सभी स्कूल को नियमित रूप से खोलने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी विद्यालय संस्थान एवं कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद हुए। इसमें छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई का बहुत अधिक इसमें नुकसान हुआ है और साथ ही विद्यालय संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों को भी इसमें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमें हमारे अध्यापकों को सैलरी देने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा नाम सितारा बेगम है, मैं वरिष्ठ अध्यापिका हूँ। कोविड-19 के कारण पिछले 10 महीनों से विद्यालय बंद होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई में नुकसान हो रहा था। लगातार ऑनलाइन पढ़ाई के कारण छात्रों की आंखों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और छात्र परेशान हो रहे थे।
ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 18 जनवरी से फिर से स्कूल खुल रही है और स्कूल की रौनक बढ़ रही है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नहीं आने से विद्यालय सूने हो गए थे। 18 जनवरी से वापस स्कूल खुल जाने के कारण विद्यालय की रौनक वापस लौट जाएगी और छात्रों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल। बात करते हैं सुनेल से। सुनेल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादिया पंचायत समिति सुनेल में विद्यालय स्टाफ भामाशाह बनाकर जुटे। 75 टेबल स्टूल सेट ये जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य बद्रीलाल शर्मा ने बताया कि इस कार्य के लिए विद्यालय के व्याख्याता राजेश कुमार मेहरा की प्रेरणा से मैं स्वयं 10,000 रुपये स्वयं विद्यालय को स्टाफ की व्याख्याता राजेश कुमार मेहरा और राम बख्श दांगी, आशाराम मीणा, द्वितीय श्रृंगी अध्यापक तजराम पाटीदार, शिव प्रसाद शर्मा अध्यापक, वीरेंद्र पाल सिंह झाला और सुरुण जोशी, विनय कुमार व्यास अध्यापक, प्रथम लेप मोहन सिंह झाला आदि मौजूद रहे। हम बात करते हैं चौमेला से। चौमेला वाया बिस्तीपुरा बेल्ला बाया बाजोड़ पहुंचकर मार्ग बेल्ला गांव के पास सड़क पर बने 2 नाले खतरनाक स्थिति में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते अनहोनी और हादसों का बुलावा दे रहा है। सड़क निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन इन नालों की मरम्मत नहीं करा रहा है। इस बरसात के बाद सड़क डामर सहित कट गई है। वहां आने जाने में काफ़ी लोगों को, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। बात करते हैं डग से। डग तहसील कार्यालय डग के कार्यरत कनिष्ठ सहायक पद कार्यरत नरपत सिंह तेतरवाल का ट्रांसफर बाड़मेर धमोनिया में हो गया है, जिसके तहसील द्वार पर पद पर कार्यरत कानू को शिवनारायण द्वारा साफा पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर राकेश पटवारी, नायब पवन, कलीम, श्रीमती सीमा राठौर, विशाल आदि लोग मौजूद रहे। अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र की मंदसौर जिले की खबरें। मंदसौर में केंद्र सरकार की नीतियों और ट्रक के बिल विरोध में कांग्रेस द्वारा मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ट्रैक्टर से मार्च कांग्रेस नेता सज्जन, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल रहे। मंदसौर में गांधी चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर 250 ट्रैक्टर के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और वहां अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। हजारों की तादाद में हमारा किसान आज दिल्ली की सड़कों पर है। उनको ही समर्थन देने के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ने के लिए समूचे प्रदेश में कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय कमलनाथ जी और सज्जन भाई हम सब ने बनाया है, जिसके चलते हम लोग 15 तारीख तक ब्लॉक और ज़िलों में आंदोलन करेंगे। जैसा कि बताया 20 को मुरैना में होगा, फिर भोपाल में होगा 23 को, और उसके बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री देखिए, ये पुरानी तीन दिन पुरानी बात है। देखो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जब से प्रदेश की सरकार बनी है और एक नकली मावा यहाँ पर जो पुनः स्थापित हो गया है, उसकी सरकार में सारे मंत्री यही कर रहे हैं। खुद का, परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उस काम में पूरी सरकार लगी हुई। न तो उनको किसान की चिंता है, न कोविड में इतने जाने हमारे प्रदेश में लोगों ने गए इसकी चिंता है। अपना अपना देखो, अपना अपना बांटो, ये चल रहा है। जब अडानी और अंबानी को ही तुमको उनका ही घर भरना है तो मेरे किसान को गिरवी क्यों रख रहे हो? 55 किसान मर चुके हैं दिल्ली की बॉर्डर पे। किस तरह का बेरहम प्रधानमंत्री देश को मिला, कैसा तानाशाह मिला है। अरे एक व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए संवेदनाएं पैदा हो जाती है। इस देश का अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी, 55 किसान अभी तक मर चुके हैं आंदोलन के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी तानाशाह के कानों पे जू नहीं रहेंगी। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। एक ख्वाब क्यों देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा? पहली बात तो मैं नरोत्तम मिश्रा और शिवराज चौहान से कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान में इतनी सशक्त धाराएं हैं कि लव जिहाद शब्द का आडंबर खेलने वाले लोग लव जिहाद कैसे कैसे शब्द लाते हैं। इतनी सशक्त धाराएं हैं, उन धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मेरा ये कहना है कि अभी तक कितने लोगों पे इस तरह की धाराएं लगाई गई। लव जिहाद कानून छोड़ दीजिए, क्या आपके पास इस तरह की कोई पहले कंप्लेंट आई थी क्या? लेकिन इन्हें तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करना है, इसलिए लव जिहाद। सर, ये नकलची बंदर है।
शिवराज, कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में, ये 15 साल में जो पनपे थे भू माफिया, रेत माफिया, बार डांस संस्कृति वाले मिलावटी, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने सलाखों के पीछे उनको कर दिया था। पूरे प्रदेश की जनता उन्हें साधुवाद दे रही थी, वो नकल करने के लिए कि यार मुझे मेरी भी वाहवाही होगी, लेकिन भैया शिवराज काका तेरी पनपे हुए तो है, पल्लवित पुष्पित किए हुए तो ये गुंडे हैं। ये विश्नोई की मन की पीड़ा नहीं है, ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाया है। बात करते हैं मंदसौर जिले के गरोड़ क्षेत्र से। गरोड़ के गांव रूपा में भागवत कथा प्रारंभ हुई। शुक्रवार को कथा प्रारंभ हुई, जिसमें कथावाचक तिलकराज शास्त्री मुख्य खरिंदर की कथा की वाचन किया गया। ग्राम पंचायत रूपा देवनारायण चौराहे पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आज प्रथम दिन में जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा का लाभ लिया। बात करते हैं अब शामगढ़ से। शामगढ़ शामगढ़ शुक्रवार रात को रेलवे द्वारा रेलवे फाटक के नंबर पर LSC 46 के बंद करने का आदेश पारित हुआ। आदेश सोशल मीडिया पर आते ही पूरे नगर में हड़कंप मच गया। एवं लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम सुबह से फाटक पर इक्का दुक्का लोग नजर आए। वहीं अपील की कि इस फाटक शनिवार को रेलवे फाटक शामगढ़ ओवरब्रिज बनने के चलते इसको बंद किया जा रहा है। झालावाड़ जिले में 5 ही नगरपालिका का बिगुल बज चुका है। इस बिगुल में हम आपको दिखाएंगे अपने क्षेत्र भवानी मंडी की नगरपालिका के 40 वार्डों का आकलन। कार्यक्रम का नाम है मेरा हक मेरा वार्ड। देखना ना भूलें सिर्फ खबर 24 न्यूज़ पर। लगातार हम शुरू करेंगे 1 वार्ड से लेके 40 वार्ड तक उन आम मतदाताओं की प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर उनके वार्ड में इन 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुआ है, उनके पार्षदों ने क्या काम कराया है और आने वाला जो प्रत्याशी होगा वो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो उनमें कितना खरा उतरते हैं। ये सारी बातें हम आपको कार्यक्रम में दिखाएंगे। मेरा वार्ड मेरा हक।